हेलो स्टूडेंट, सो वंस अगेन कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं मयंक वर्मा आपके अपने चैनल यूट्यूब पर, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाई मयंक सर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन लेकर आया हूं मैं क्लास 11th, यानी जो क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 11th का इंग्लिश, क्लास 11th की इंग्लिश का एक फर्स्ट चैप्टर, एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्यारे बच्चों माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। सबसे पहले आपको, जैसे ही आप इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यही एक लेसन मिलेगा, दैट इज माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखा हुआ है बुकर टी वाशिंगटन ने। किसने लिखा है? बुकर टी वाशिंगटन ने। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। बुकर टी वाशिंगटन आखिर है कौन? तो प्यारे बच्चों, बुकर टी वाशिंगटन ये अमेरिका के रहने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। और वहां के जो लोग होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। यानी कि जो बुकर टी वाशिंगटन है वहां पे रहते, तो वहां के लोग टोटली क्या होते हैं? एकदम ब्लैक होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेखक रहता है अमेरिका में। वहां पे कोयले की खान होती है, वहां पे कोयले की खान है। अब वहां पे उस खान में दो लोग काम कर रहे होते हैं, दो इंसान काम कर रहे होते हैं। और वहां पर लेखक भी काम कर रहा होता है। अब इत्तेफाक से ये दो जो लोग प्यारे बच्चों, दो लोग होते हैं जो उस कोयले की खान में काम कर रहे होते हैं। वहां पे क्या होता है? इन दोनों लोगों ने एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात की। वर्जीनिया में है। ए बच्चों, कहाँ पे है? वर्जीनिया में पढ़ता है। कहाँ पे पढ़ता है? वर्जीनिया में पढ़ता है, जिसका नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। क्या नाम है प्यारे बच्चों? फिर से एक बार, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। यानी ये वहां का, वर्जीनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट कॉलेज है जहां पे लोगों को शिक्षा दी जाती है। अब जिस तरह से दोनों लोग आदमी आपस में उस कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, उस कॉलेज के बारे में जितना बात कर रहे थे, उतना ही लेखक को एहसास हो रहा था, यार मुझे तो लगता है कि मेरे ही यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेज, लेकिन नहीं, हमारे देश से बाहर भी बहुत इससे भी बढ़िया बढ़िया जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे कॉलेज होते हैं। ठीक, तो अब इसके उस सर पे एक धुन सवार हो जाती है कि यार मुझे कैसे भी करके मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, इस इंस्टीट्यूशन में क्या करना है, हिस्सा लेना है। ठीक, इसके सर पे अब एक अजीब सी धुन सवार हो जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, लेसन का मतलब क्या निकलता है? माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। कि लेखक प्यारे बच्चों क्या होता है? लेखक अपनी शिक्षा को कंप्लीट करने के लिए कितना हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, तब जाकर इस कॉलेज में उसका दाखिला, एडमिशन हो पाता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है अपने लाइफ में। इतना आजकल के जो बच्चे होते, क्या हम और आप, क्या है, हमारे और आपके जो पेरेंट्स होते हैं, हम दोनों को पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, तो यानी पैसे कमा कर वो देते हैं, हमारी सारी फीस वो देते हैं। समझ पा रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी। वहां पे क्या था, इसके ऊपर एक ऐसी जुनून सर चढ़ गया, ऐसे जुनून हो गया कि इसे ऐसा लगा कि मुझे इस स्कूल में जाना है, वहां पे अपना दाखिला कराना है। समझ पा रहे सारे बच्चे? अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ से जैसे वो निकल कर आता है, अब वहां से उसने निकल लिया और चल दिया अपने घर की तरफ बढ़ा, और उसने दिल में ठान लेता है कि अब मुझे इस स्कूल में दाखिला लेना है, बस लेना। ठीक, समझ पा रहे हो फिर सभी लोग? अब यहाँ पे क्या होता है, घर पे जब आता है, जब अपने हाउस पर आता है, अपने घर पर आता है, तो देखता है उसकी जो मम्मी होती है वो पहले से ही बीमार होती है, और उसका एक भाई है। ठीक, तो अब वो जिद करता है अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ने जाना है, और इनकी माँ की कंडीशन ऐसी होती है कि अब लेखक को ऐसा लगता है कि अगर मैं चला गया तो हो सकता है दोबारा मैं अपनी माँ को न देख पाऊं या उनसे ना मिल सकूं। ठीक, समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे? तो अब इनका एक जो भाई था,
भाई था। अब इनकी जो मदर थी, माता थी, ना चाहते हुए भी इनको दे देती हैं इजाजत की, अच्छा बेटा जाओ, अगर आपको पढ़ना है तो जाओ, बेसिकली आप जा सकते हो। लेखक बड़ा ही खुश होता है। और इसका एक जो भाई होता है, इसका जो एक भाई होता है, ये इसके पास कुछ पैसे होते हैं, कुछ मनी होती है, इसके पास कुछ मनी होती है, ये उस मनी को इन्हें दे देता है और ये रवाना कर देता है कि आप जाइए, आप वर्जीनिया के लिए रवाना हो जाइए। फिर आगे होता क्या है, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना एकदम बारीकी से, क्योंकि अगर आप हिंदी समझ गए तो प्यारे बच्चों आपको पैसेज क्वेश्चन करने में शॉर्ट आंसर क्या होता है, जो होगा शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर एंड पैसेज। पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, पैसेज के जो क्वेश्चन होंगे, आपको इसे सॉल्व करने की जरा सा टाइम, चुटकी बजाते आप इसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। बस आपको समझना है कि हिंदी, बस आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, लेखक चल देता है, चलता है तो जाता है, तो अब जाते जाते होता क्या है, अब घर से निकला तो कभी बैलगाड़ी से जाता है, कभी एक दूसरे से लिफ्ट लेकर जाता है, कभी कार से जाता है, बस धीरे धीरे, और कभी पैदल जाता है। यही उसका जो काम होता है, यही उसका जो काम होता है, वो धीरे धीरे करता हुआ चला जाता है। अंत में उसने काफी दिनों की यात्रा करने के बाद वो यहाँ पे पहुंचता है रिचमॉन्ड में। कहाँ पे पहुंचता है, रिचमॉन्ड में। एक प्लेस पड़ता है रास्ते में जहां से वर्जीनिया की दूरी 200 से 250 किलोमीटर दूर रह जाती है। वर्जीनिया की दूरी 200 से 250 किलोमीटर प्यारे बच्चों रह जाती है। अब जहाँ पे रिचमॉन्ड जब ये पहुंचता है, जब ये रिचमॉन्ड पहुंचा तो इसके जो कपड़े थे एकदम गंदे हो चुके थे, इसके पास खाने भर का कुछ पैसा नहीं था, ना ही खाना था, जितना भी खाना था रास्ते में खत्म हो गया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, पूरी तरह से टोटली थक चुका था, ये टोटली थक चुका था। अभी इसे आराम करने की जरूरत थी, इसे आराम करने की जरूरत थी। लेकिन जब ये रिचमॉन्ड लेखक पहुंचता है तो वहां पे एक रात के लिए रहने के लिए, जब वो किसी को ढूंढता है कि मैं किसी से रूम लूं, तो वहां पे वो एक रात के लिए रुकने के लिए लोग इससे किराया मांगते हैं, कहते बिना किराया के हम आपको घर में नहीं रहने देंगे, जो कि लेखक के पास पहले से मनी नहीं होती है, नहीं होती है। अब क्या करे, इन दैट केस ये क्या कर सकता, तो इसने रोड के फुटपाथ पे अपनी रात गुजारी। सुबह हुई, रात गुजार ली, फिर धीरे धीरे जब सुबह हो जाती है तो उठता है, और उठता है तो ये रिचमॉन्ड में इधर उधर कोई काम ढूंढने लगता है। पैसे तो थे नहीं, भूख भी लगी थी, क्या करे भाई, पेट है तो उसके लिए खाना भी जरूरी है। अब यहाँ पे जब रिचमॉन्ड में पहुंचता है तो यहाँ पे इधर उधर काम ढूंढने लगता है, तो एक सी के किनारे एक जो सी होता है, समुद्र होता है, उसने एक समुद्र में एक बड़ा सा शिप देखा, एक बड़ा सा शिप देखा। वहां पे कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम चल रहा होता है, यानी आयात या फिर निर्यात का कोई काम वहां पे हो रहा होता है। ये जो लेखक होता है यहाँ पे जाते हैं, शिप पे आते हैं, और शिप पे जो होता है, मालिक होता है, वहां पे उससे कहते हैं कि क्या मुझे कोई काम मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे लेखक इस हालत, जो शिप का मालिक होता है, लेखक को इस हालत में देखकर उसे काम पर रख लेता है। ठीक, काम पे रख लेता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, खाया पिया, 2-4 दिन रहा और रिचमॉन्ड में रहा और कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। अब इकट्ठे करने के बाद जब इसके पास कंप्लीट मनी हो गई, हालांकि उसने ये नहीं सोचा कि अब मैं यहीं पे रहूंगा, कमाऊंगा, उसका जो सपना ड्रीम था दैट इज हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, की मुझे यहाँ पर जाना है और मुझे अपना एडमिशन लेना है। जैसे ही इसके पास कुछ पैसे आते हैं, पैसे होते हैं, तुरंत शिप छोड़कर चल देता है। अब शिप छोड़कर फिर वो उसी वैसे ही चलता है, कभी पैदल जाता है, कभी लिफ्ट मांग कर जाता है। अंततः ये यहाँ पे पहुंच जाता है, वर्जीनिया में पहुंच जाता है। कहाँ पे, वर्जीनिया में। प्यारे बच्चों ये वर्जीनिया में पहुंच जाता है। वर्जीनिया में जब पहुंच जाता है तब इसने दूर से इस स्कूल को देखा, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को दूर से देखा, तो उसने ऐसा एहसास हुआ कि ये दुनिया का नंबर 1 कॉलेज है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई अब करूंगा।
अब वो ठान लेता है दिल में कि अब मैं अपनी जो पढ़ाई है यहीं पर करूंगा। अब सबसे प्रॉब्लम एक यहाँ पे क्रिएट होती है कि अब इस स्कूल के अंदर जाए तो जाए कैसे और यहाँ पे एडमिशन ले तो ले कैसे, क्योंकि कंडीशन थी इस स्कूल की, कंडीशन थी कि यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा। अब यहाँ पे अगर इतना अच्छा कॉलेज है तो पैसा भी ज्यादा पड़ता रहा होगा, ठीक। अब इसके पास इतने पैसे तो थे नहीं, अब क्या कर सकता है। अब यहाँ पे जब गया, अब वो जैसे इंटर होता है स्कूल के अंदर इंटर होता है तो सीधा जाता है प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास जब मिला तो जब प्रिंसिपल ने उन्हें देखा तो इसके जो कपड़े थे उस एक नजर उसके कपड़ों पर पड़ी, जो कपड़े क्या हो पहले से एकदम डर्टी हो गए, डर्टी क्लॉथ हो गए थे, यानी कुछ भी साफ सुथरा, 3-4 दिन से नहाया भी नहीं। यानी जब रिचमॉन्ड में था तो नहाया था और बाकी जैसे रिचमॉन्ड से चला तो नहाया भी नहीं, यानी एक बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही थी, सारे कपड़े गंदे हो रहे थे। अब इस ऐसे में क्या करता, ऐसे में प्रिंसिपल ने इन्हें कहा कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे डटा रहा, यहाँ पे वो इसी स्कूल के सामने खड़ा रहा, उसी स्कूल में रहता था, एक दूसरे के कोई काम सुनता, जो वहाँ पे टीचर्स थे, फैकल्टीज थी, वहाँ पे जो लोग उन्हें ऑर्डर देते थे काम उन्हें करता था। उसे लग रहा था कि अगर मुझे कोई एक चांस मिल जाए, अपने आप को साबित करने का, तो मैं इनको दिखा सकता हूँ कि मैं भी एडमिशन ले सकता हूँ। अंततः धीरे धीरे करते करते एक दिन वो दिन आ जाता है कि जिसे इसका इंतजार था, आ जाता है। अब यहाँ पे वहाँ पे जो एक टीचर थी जो संगीत की थी, सिंगर थी, जहाँ पे संगीत सिखाया जाता था, सिंगर थी, उन्हें संगीत रूम को इन्हें साफ करने का इन्हें अवसर मिला, यानी काम दिया गया। यानी कि जो सिंगर रूम है, जहाँ पे बच्चे संगीत सीखते हैं, वहां पे इन्हें साफ सफाई का काम दिया गया। तब ये लेखक बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि यही अब मेरे लिए क्या है प्यारे बच्चों, अब यही मेरे लिए एक वन अपॉर्चुनिटी है, यही एक गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है इस स्कूल में मुझे दाखिला लेने के लिए। ठीक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो? बेसिक से समझना। तो अब यहाँ पे वो जाता है, फौरन तैयार हो जाता है और कहता है कि यही मेरी एक बार मुझे साबित करने का टाइम मिला है और मैं तुरंत इसको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी इसे एडमिशन ले सकता हूँ। जाता है रूम में और कपड़े उठाता है और लग जाता है साफ करने में, सीटों को साफ करता है, पूरे रूम को साफ कर देता है, साफ करता है। साफ करते करते एक रूम को उसने लगातार 3 से 4 बार साफ किया, 3 से 4 बार साफ किया। उसने कहा कि अगर इस रूम में कक्षक आए, यानी शिक्षक आए, अगर इस रूम में शिक्षक आए तो उसे कहीं धूल का एक तिनका भी नहीं दिखना चाहिए, कण भी नहीं दिखना चाहिए। उसने इतनी मेहनत करके, इतनी लगन करके इस कमरे को एकदम साफ, एकदम चमका दिया। होता क्या है, अब धीरे धीरे अब जब साफ हो जाता है, फिर जाकर वो सूचना देता है कि जो रूम होता है वो साफ हो गया है। अब वहां की जो टीचर हो, जो फैकल्टी थी, वो रूम को चेक करने के लिए आती है। अब रूम को चेक करने के लिए जब आती है तो उसने पहले एक बार ऐसे हाथ मारा, नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने देखा, ठीक। फिर उसके पास जो रुमाल थी, उसने ऐसे रुमाल को हाथ में लपेटती है और ऐसे रगड़ती है कि कहीं भी धूल का कचरा दिख जाए, नहीं है। पूरे कमरे में ऐसा रगड़ा, नहीं है, कहीं उसे तिनका भी नहीं मिला प्यारे बच्चों कि उसे इस स्कूल से निकाला। ठीक, समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे जब कुछ इसे मिला नहीं, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसे एक वही चांस जो था उसे कंप्लीट हो गया, यानी कि तब इसे जाकर इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और जब इसे एडमिशन मिल गया तो इसकी जो सारी विश थी वो प्यारे बच्चों इच्छा कंप्लीट हो गई। अब उसने यहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू की और बस यही एक छोटी सी स्टोरी थी, लेखक ने बताई थी प्यारे बच्चों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट के सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो रोज आने वाली नोटिफिकेशन है आपको एकदम टाइम पर मिल जाए। माफी चाहूंगा प्यारे बच्चों की 1-2 दिन मैं यूट्यूब पर नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे काम हो गए थे, पर्सनल होमवर्क आ गया था, इसलिए मैं
वीडियोस नहीं डाल पाया, तो अब डोंट वरी अबाउट दैट, मैन सर आ गए हैं। अब आपको कंप्लीट डेली क्लास मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी, ग्रामर की मिलेंगी, ओकैब्स की मिलेंगी, और आपका जो सेशन है वो कंप्लीट आपका चलता रहेगा। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करें, मुझसे पूछें और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।